आप विगत कई दिनों से, लगभग महीनों से एक विश्लेषण के तौर पर EPS 95 पर एक विवेचना के तौर पर मैं आपको हमेशा लगातार सुनाता रहा। आपकी लड़ाई को जो है प्रखरता रूप देते हुए आज हम प्रेस क्लब में आए हैं, जहां पर NAC के हमारे कमांडर साहब आदरणीय हैं। कुछ ऐसे सवालों को जवाब लेंगे जो लोगों से हट करके है, जैसे तन की दुर्बलता, तन की चिड़ता, मन की दुर्बलता एक 50 साल की उम्र में हो जाती है। ऐसे में अगर संघर्ष करना पड़ा है जीवन यापन के लिए और 2 रोटी के लिए, तो यह साख जो है आपके ऊपर निर्भर करेगी या सरकार के ऊपर निर्भर करेगी। हम गरीबों का दुनिया में बिगड़ेगा क्या? आप बदनाम होके कहाँ जाएंगे? संघर्ष करते करते आप 2013 में प्रकाश जावड़ेकर से किया, आपको आश्वासन मिला, 9 दिन चले 2.5 कोस, रात भर अंडे पकाए, सुगर देखे कच्चे रह गए। अगर सरकार ने आपको आश्वासन दे दिया कि आप हमारे साथ आइए, चुनाव होने वाला है, हमें जिताइए, हम आपका काम करेंगे। देखिए, हम जो काम कर रहे हैं एक सामाजिक कार्य है, इसमें राजनीति नहीं है, लेकिन राजनीति तो हर जगह होती ही है, आप जानते हैं। वैसे ये कोई राजनीति से प्रेरित आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन सामाजिक आंदोलन है और हम चाहते हैं कि हमारा काम सरकार करे। अगर हमारा काम सरकार करती है तो जो लोग हैं वो अपने आप ही खुश होंगे, सरकार का फायदा होगा इलेक्शन में। अगर वो नहीं करते हैं तो लोग समझते हैं, लोग समझदार हैं, सरकार का नुकसान होगा। जी सर, अक्सर करके सभी लोग जानते हैं कि पत्थर को तराशते पत्थर को भगवान बना दिया गया, लेकिन मैं पत्थर चट्टा रह गया। आप देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में योगदान दिए, देश में परिवर्तन आया, लेकिन आप पत्थर चट्टे रह गए। कहने का मतलब कि आज राम राज्य आ गया है। क्या राम राज्य में कोई भूखा रहता था? भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब आप बताइए, आपके प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा ये सरकार कब करेगी? मुझे यकीन है ये आने वाले सत्र में हमारा काम होगा और बिल्कुल होगा, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको 2 बार गारंटी दी है कि मैं आपका काम करूंगा, मैं आपका प्रधान सेवक। सब्र की एक सीमा होती है। आप आदमी है, कोई आडवाणी नहीं। आप आदमी है, कोई आडवाणी नहीं। जैसे बेटिंग प्राइम मिनिस्टर आडवाणी जी रहे, सब्र भी आप 2013 से प्रकाश जावड़ेकर के बाद हर साल आपको बहुत सारा धरना प्रदर्शन किए। इसके पीछे कोई छुपा हुआ राज तो नहीं है आपके? देखिए फुलचंद जी, हमें आश्वासन गारंटी का तब मिला 2020 के 4 मार्च को, जब प्रधानमंत्री जी से हम मिले, उन्होंने पूरी बात सुनी। तब तक के आश्वासन हम सोच सकते हैं कि चलो भाई इलेक्शन की वजह से बोला होगा, ऐसे ही बोला होगा, उनके हाथ में कुछ नहीं होगा, जावड़ेकर जी हो कोई हो। लेकिन तब से हम आशान्वित इसलिए है कि उन्होंने पूरा विषय समझा है और उन्होंने ये कहा है कि मैं आपका काम करूंगा। तो जब इतना बड़ा आदमी कहता है तो हम भी विश्वास रखते हैं। और उसके बाद दूसरी बार भी मुलाकात हुई, तो अभी उसकी परिणति आने का समय है, उसका सारांश अभी आएगा, क्योंकि ये लास्ट बजट सेशन है, इसलिए पूरे होप्स के साथ हम यहाँ पे आए हैं। सर, आपने कहा लास्ट बजट सेशन है, ये सत्य है। थोड़े दिन बाद आचार संहिता लगेगी, अंतरिम बजट पेश होगा। अंतरिम बजट में आपकी तरह जो डिमांड होती है ना, सरकार उसको विधेयक ला करके उसको पास नहीं करती है। अंतरिम बजट जो होता है, चुनाव जो नजदीक होता है शीतकालीन का, तो उसमें जो है जनता की मांग या लोगों का, आंदोलन करने वालों को मांग है, उसमें पूरी नहीं की जाती। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आशा करके रहेंगे। ऐसी मांग करते करते तो लगभग 4-5 लाख लोग जो है इस धारा से जा चुके हैं। अब आप बताइए। देखिए, बहुत कुछ हुआ है। वित्त सचिव के साथ हमारी चर्चा हुई है 2 घंटे की। हमने पूरे डॉक्यूमेंट पेश किए, उन्होंने भी उसको अप्रिशिएट किया है। उन्होंने कहा है देयर इज अ पॉसिबिलिटी एंड देयर इज अ स्कोप इन दिस। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी अप्रिशिएट किया है, उन्होंने कहा है देयर इज अ पॉसिबिलिटी एंड देयर इज अ स्कोप इन दिस। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, 31 सांसदों की समिति है, जिसके भारतुहरी महताब जी उसके अध्यक्ष है। उनके साथ हमारी पार्लियामेंट में बुला के विटनेस हुई है तकरीबन 1.5 घंटा। हमारे पूरे स्टेटमेंट उन्होंने वर्बेटाइम में लिखे हैं और उनकी रिकमेंडेशन भी सरकार को जा रही है। ये सारे इनपुट जब सरकार के पास जाएंगे तो सरकार निर्णय लेगी, और वो इनपुट्स अभी गए होंगे या जाने में होंगे। सर, आपने एक बार कहा था कि रामराज में कोई भूखा रहा है क्या? ठीक है,
अब बात साख पे आ गई है कि कोई भूखा रहा क्या इतनी उम्र में संघर्ष करना पड़े, जहां शरीर कमजोर हो, हाई ब्लड प्रेशर के भी पेशेंट हो जाए, शुगर भी हो, डायबिटिक हो, जोड़ों में दर्द हो, ऐसे कंडीशन में परिवार से उपेक्षित होना पड़ रहा है। अगर मांगने नहीं मांगी जाएगी तो आपके साथ जाएगी, सरकार की जाएगी, जो आपकी मांग है। फुलचंद जी देखिए, हम लोग गरीब है, असहाय है, क्षीण है, और हम लोगों ने संघर्ष खड़ा करके इतनी बड़ी व्यवस्था को सिखाया है कि भैया देखो हमारी तरफ, हमारे पैसा तुमने दबा के रखा है, ठीक। अब इसमें अगर इतनी बड़ी सरकार इन लोगों को कुछ नहीं देगी तो साख तो सरकार की बिगड़ेगी, हमारा क्या बिगड़ेगा? हम गरीबों का दुनिया में बिगड़ेगा क्या? आप बदनाम होके कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सही। हम गरीबों का दुनिया में बिगड़ेगा क्या? आप बदनाम होके कहाँ जाएंगे? आप आदर्श हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ हर जगह जाते रहते हैं। क्या आपकी नजर में पूजा पाठ करने का महत्व ज्यादा है या बड़े बूढ़ों का सेवा? इसलिए कुल में जो है बड़े बुजुर्गों को बड़ा सम्मान दिया जाता है। नहीं, हर किसी क्रिया का महत्व उस जगह पे होता है, ठीक है, लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी तरफ देखना सरकार का कर्तव्य है। आज की तारीख में ये राजधर्म है और इनको ये करना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है उनसे। अगर अनौपचारिक आश्वासन पे आपको दे दिया जाए, फिर आचार चुनाव संहिता लग जाएगी, तो आप क्या करेंगे? आपके सहयोगी क्या करेंगे? सवाल बड़ा ज्वलंत। केवल आश्वासन पे लोग खुश नहीं होंगे, अभी हमें चाहिए काम, रिजल्ट। आश्वासन तो लेते लेते 8 साल लड़ रहे हैं हम लोग, अभी हमें चाहिए रिजल्ट, और इसीलिए हम यहाँ पर जमा हुए कि आशान्वित है कि हमारा काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कमांडर साहब। दोस्तों, आपको हम फिर रोज की तरह मिलते रहेंगे मिनी संसद में। फूलचंद यादव, आप हमारे विचारों से कितने सहमत हैं? जैसे लाइक कमेंट शेयर करते हैं वैसे आप करते रहिएगा। हर अपडेट कोई बताए या न बताए, लेकिन हम हर रोज आपको बताते रहे हैं। कई लाख लोगों ने सुना है। इस बार हम अपने आप पर जो है, आप हमारे आदर्श हैं तो हम आप पर नाच करके इस लड़ाई को बड़ी प्रखरता का रूप में ला दिए हैं। कल से आप आंदोलन में की सक्रियता जो है क्रमिक अनशन को जो है चालू कर रहे हैं, इसके लिए भी शुक्रिया है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे नए विश्लेषण के साथ।